अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात जो कि 2 हफ्ते पहले तक तनाव का शिकार थे और ऐसा लग रहा था कि एक नाजुक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, उनमें हमें बेहतरी नज़र आ रही है। आज स्पेशल इन्वॉय जो है मार्क ग्रेसमैन साहब, वो पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकातें की और कुछ और अहम शख्सियात से मुलाकातें की, और इस मुलाकात के बाद जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क ये समझते हैं कि ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं और ताल्लुकात आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान उसको कायम रखने की कोशिश की जाएगी। ये सब तो बहुत अच्छा है अगर दोनों मुल्क समझते हैं कि ताल्लुकात ज़रूरी हैं, लेकिन फिर उस APC का क्या हुआ जिसमें हमने कहा था कि पीस जो है उसको अब एक चांस दिया जाएगा और अमेरिका पर जो हमारी रिलायंस है उसको कम करके सेल्फ सफिशेंसी की तरफ हम जाएंगे। क्या ये पैगाम भी हमने अमेरिका तक पहुँचाया है या नहीं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। नाज़रीन, यहाँ तो तलखियाँ हमें कम होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है और उसमें जो 2 अहम पार्टियां हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनमें तलखियां और दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बयानबाजी का सिलसिला तो हम देख रहे थे कि कुछ अरसे से चल रहा था, लेकिन आज नौबत यहाँ तक पहुँची कि नेशनल असम्बली में चौधरी निसार साहब की तकरीर के दौरान हाथापाई होते होते रह गई। चंद ऐसे पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने जो है वो वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस को दस्तों गिरबां होने से बचा लिया। मज़ीद क्या हुआ नेशनल असम्बली में, वो देखते हैं बशीर चौधरी की इस रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट में आपको ये भी दिखाएंगे कि जो दूसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका क्या ख्याल था इस हाथापाई के हवाले से। कहते हैं जमहूरियत आती है तो लोगों को आज़ादियाँ नसीब होती हैं, और सिर्फ वही लोग इन आज़ादियों को हज़म कर पाते हैं जिनकी परवरिश मुसलसल जमहूरी अमल में होती है। इसका वाज़ेह सबूत कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान झड़प है, जब दोनों जमातों के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ ज़बानी हमलों से एक कदम आगे जाकर जिस्मानी हमले करने की भी कोशिश की और ऐवान के माहौल को ख़राब कर दिया। तनकीद भी करें, हाउस पे भी करें, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हाथापाई जो है गलत बात है। कुछ लोग अपने गुस्से को या इजहार को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ अहबाब में हिद्दत ज़्यादा होती है तो वो जिद्दत के साथ आ जाते हैं। मानी खेज बात यह है कि नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है, और इसको शायद दुख इस बात का भी है कि वो MQM जो कभी इसके साथ हुकूमत के खिलाफ बड़े इत्तेहाद बनाने के वादे कर रही थी, उसका साथ देने की बजाय उस पर हमला आवर हुई है, और MQM सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं कर रही। वो पार्लियामेंट का माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वो जो आइसोलेशन में जा रहे हैं, और ऐसा मालूम होता है कि अगर ये पॉलिसियाँ चलती रही उनकी तो आइंदा इलेक्शन तक जो है उनका शायद वजूद ही सियासत में ख़त्म हो जाए। कौमी असम्बली के इजलास में झगड़ा किसी हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद या किसी भी सियासी रहनुमा की तरफ से किसी दूसरी जमात पर सियासी इल्ज़ामात के बायस नहीं हुआ था, बल्कि 2 जमातों के रहनुमाओं की तरफ से ज़ाती मामलात पर बात के बाद बात बिगड़ गई। ऐवान की इस बेतुकीरी का असल जिम्मेदार कौन है? आज का जो वाक़या हुआ है तो ये पार्लियामेंट्स में होता है, लेकिन तब होता है कि जब फ्रस्ट्रेशन और जो दीवार के साथ अपोजिशन को लगा दिया जाए, और गालियाँ जो हैं लंदन में बैठ के जो है एक शख्स, एक गैर मुल्की शख्स जो है वो दे रहा है, पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामान में जब कभी भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद अब निज़ाम को लपेट दिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अब तक अरकान ने इतना कुछ नहीं किया जितना दीगर जमहूरी ममालिक में होता आया है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपने देखी बशीर चौधरी साहब की ये रिपोर्ट आज की नेशनल असम्बली की कार्रवाई पर। प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस मैं कराऊंगा अपने मेहमान को। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असम्बली वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करने के लिए। वसीम साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि क्या वजह बनी कि आज बात जो है वो हाथापाई तक पहुँच गई। हम देख रहे थे कि कुछ अरसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का सोच रहे थे और एक साथ मिलके आईनी कार्रवाई हुकूमत के खिलाफ करने का सोच रहे थे, लेकिन आज बात गाली गलोच और हाथापाई तक कैसे पहुँच गई? देखें, जो आज वाक़या पेश आया है नेशनल असम्बली में, बहुत ही उससे कहना पड़ रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे और हम पार्लियामेंटेरियंस इश्यूज़ पे बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्स आ रहे थे। प्राइवेट मेंबर डे में भी अच्छा खासा बिजनेस निपटाया गया
उसके बाद क्वेश्चन आवर्स, ये हर चीज़ स्मूथली जा रही थी। अचानक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े हुए और उन्होंने तनकीद शुरू की, जैसा कि उनका 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर हर रोज़ ही होता है जब भी वो आते हैं, और हुकूमत पे तनकीद की। ठीक है, जायज़ तनकीद है, चाहे वो हुकूमत पे करें या किसी और सियासी जमात पे करें। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौज पे तनकीद शुरू कर दी। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में जो मैंने समझा है वो किसी पर्सनल एजेंडे पे थे, क्योंकि सुबह जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो नून के मेंबर्स नहीं थे सीटों पे, और ना उनकी मुझे पॉलिसी ये नज़र आई, क्योंकि कुछ मेंबर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये पार्टी पॉलिसी है या ये लीडर ऑफ अपोजिशन खुद ही बात कर रहे हैं। तो इन्होंने मेरे ख्याल में फ़ैसला किया कि एक DHA का बिल आने वाला है आज, उसकी मुखालफत करनी है और उसको नहीं आने देना। अच्छा, वो DHA के बैकग्राउंड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे इनकी पर्सनल चपकलिश है, पर्सनल इनका क्लैश है, चाहे वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से क्लैश हो कि हो सकता है आने वाले इलेक्शन में ये सीट ना निकाल सकें, वो निकाल जाएं सीट। तो इस किस्म की चीज़ें कुछ नज़र आईं। उसके बाद फिर वो जो एक लड़की है पंजाब और पाकिस्तान की बेटी है आयशा, उस हवाले से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं पंजाब में उसके साथ, पुलिस की ज़्यादतियाँ या एंटी टेररिस्ट कोड की ज़्यादतियाँ, उस पर MQM ने एक स्टैंड लिया था और उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, उसमें सिर्फ ये कहा था कि इसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए इस खातून को, ये मुसलमान पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की बेटी है, इसके साथ ज़्यादती ना करो, सिर्फ इतना कहा था। तो एक तो शायद उसका रिएक्शन इन्होंने आज शो किया, हालांकि इस चीज को 3-4 दिन हो गए। ठीक है, ये चीज तो हमें भी मालूम चली कि ज़्यादती बयानात भी जो है वहां पे दिए गए, और शायद इसके बाद DHA वाली बात के बाद अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी बुरे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल ऐसा ही था। उसके बाद फिर हमारे जो नॉलेज में चीज़ आई वो यही थी कि इनकी रात को लीडरशिप ने इनकी काफ़ी डांट माट पिलाई है कि इन्होंने वो आयशा के मैटर पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई और पर्सनल एजेंडे पे कहाँ लगे हुए हैं ये सही लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इन्होंने फिर आयशा पे भी क्रिटिसाइज किया MQM को, MQM की क़यादत को। उसके बाद जब ये माहौल ख़राब किया इन्होंने, और उसमें लैंग्वेज बड़ी गंदी इस्तेमाल कर रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन के, हम हाथ तोड़ देंगे और हम फिजिकली रोकेंगे इस बिल को। लेकिन ये भी बताया गया है वसीम अख्तर साहब, ये भी बताएं कि क्या गाली गलोच का सिलसिला जब हाथापाई हो रही थी या होने जा रही थी उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर्स की तरफ से भी किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद मौजूद था, मैंने खुद रोका है सबको, इस साइड से भी उस साइड से भी, हमारे दोस्त हैं वहाँ भी, और जो वो नहीं चाह रहे थे कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर इस किस्म की बातें करें, और वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तारीफों के पुल बांधे हुए थे उन्होंने, जिस मतलब ये मैं क्या कहूँ, तो ये चीज़ भी क्या आपके पार्लियामेंटेरियंस को बुरी लगी है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जो है तारीफ की जा रही थी, और उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को नेशनल असेंबली में बुलाना चाहिए, ये चीज़ भी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों को बुरी लगी है? नहीं, कोई बुरी नहीं लगी, अफसोस का हो रहा है। बिल्कुल बुलाएं, इनमें इतना दम नहीं है ये किसी को बुलाएंगे। ये अगर दम होता तो मुशर्रफ को जाने नहीं देते, रेड कारपेट नहीं बिछा के उससे ओथ लिया इन्होंने। ये छोड़े इस बात को, बुरी ये बात लगी कि ये खुद इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये खुद जुल्फ़िकार को गालियां दे रहे थे कोई महीना पहले, जब उसने कहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून का एक भी ऑफिस नहीं खुलने दूंगा कराची में या सिंध में, तो उस वक्त ये लोग सारे मिलके गालियां दे रहे थे। आज उसकी तारीफें कर रहे हैं, बुग़्ज़ माफिया में है, हुब्बे अली में नहीं है, ये हमें पता है, ये सियासत है इनकी। तो इनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी थी आज, और जिससे इश्तियाल पैदा हो रहा था, उस इश्तियाल ने असर दिखाया, और इनके मेंबर्स में से पंजाबी में बहुत बुरी बुरी गालियां दी गई हैं इस तरफ। जाहिर है हमारे यहाँ भी MNAs थे। पर वसीम साहब, ये इल्ज़ाम तो जो है आपकी जमात पर भी लग सकता है कि सामने आए, आप कभी PMLN के साथ होते हैं, जब आप ओपोजिशन में होते हैं, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में होते हैं। जी, मेरी बात खत्म होने दें। आपने सवाल किया है, मैं अपना जवाब कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अपनी राय आप दे देना कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपसे, जो आपने सवाल किया उसका कंप्लीट जवाब हो जाए। तो जब ये इश्तियाल अंगेज बातें की इन्होंने, तो उस तरफ से भी रिएक्शन हुआ और बदमज़गी हुई। अब बदमज़गी में आप देख सकते हो, आपके पास फुटेज मौजूद है कि कौन क्या कर रहा है। ये तरीका नहीं होता, ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और ये इनका बड़ा एक एक्सपीरियंस है। अगर ये इस तरह से गुफ्तगू करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्लान्ड था, इनके ग्रजेस कुछ और हैं, मगर इन्होंने आज अपने MNAs से ये कहा कि ये बिल
किसी भी सूरत में सामने ना आए, इसकी मुखालफत करनी है। मुखालफत करें, बिल्कुल जरूरी है मुखालफत अगर आप समझते हैं कि करनी है, मगर ये लैंग्वेज के हम फिजिकली रोकेंगे इसे। पार्लियामेंट में ये पहले कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि फिजिकली रोका जाएगा, तो इसका मतलब है ये प्लान करके आए हैं कि यहाँ हाथापाई करवाई जाए। ठीक है वसीम साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये जो मैंने अभी अपने पहले सवाल में भी आपसे ये कहा कि थोड़े अरसे पहले तक तो हम देख रहे थे कि दोनों जमातों के बीच में ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो रहे थे और मीडिया भी बात कर रहा था शायद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए, और हमने देखा था कि हैदर अब्बास रिजवी साहब, इसहाक डार साहब ने मीडिया से इकट्ठा गुफ्तगू भी की थी और कहा था कि हम हर आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे भी हुकूमत अवाम के मसाइल दूर नहीं कर रही तो हम वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। तो इस किस्म के बेहतर ताल्लुकात हमें नज़र आ रहे थे। जहाँ से ताल्लुकात बुरे होना शुरू हुए, बुनियाद जो है इस दफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रखी है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं आप? नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर आपका इशारा उस खातून की तरफ है तो अगर नहीं, मेरा इशारा उस खातून की तरफ नहीं है, मेरा इशारा उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ से है जो आपके कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने की थी और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को तनकीद का निशाना बनाया था, साथ साथ नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया था। उस वक्त भी ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या ऐसा हो गया कि नून लीग को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखें, वो उससे हम आगे चले गए थे, ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात आ रही है तो फिर हम भी बहुत पीछे जाएंगे उससे। मैं आपको माहौल की बात बताता हूं, आज ही की बात बताता हूं। हम सारे MNAs नून के भी और MQM के भी हम मिलके बैठते हैं जहां कैफेटेरिया बना हुआ है, जहां चाय पीते हैं शॉर्ट ब्रेक्स में, वहां हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। मगर हमारी साद रफीक से अच्छी बात होती है, इसहाक डार साहब से, मुशाहिदुल्लाह साहब से, और बहुत सारे MNAs हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, हमारी अच्छी बातचीत होती है उनसे। और ये आस्ते, जैसे आपने जिक्र किया, हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, मीडिया के सामने भी आए हैं हम एक साथ, और हम चाहते हैं कि मिलके इश्यूज सेटल किए जाएं, क्योंकि अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ऐसे हालात हैं इस मुल्क के। मगर ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये नहीं चाहते कि कोई इख्तलाफात पुराने ख़त्म हो और हम एक ट्रैक पे एक दिमाग से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी तरफ सोचें भी। ये हमेशा कुछ ना कुछ निकालते हैं और तलखियां पैदा करते हैं। आज इस किस्म की कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि एक हफ्ते से ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। हमने माजी की तलखियां भुला के हमने आज भी तैयार किया था कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। थोड़ी सी करेक्शन वसीम अख्तर साहब, ठीक है, मैंने उस वीडियो कॉन्फ्रेंस का हवाला इसलिए दिया था क्योंकि जब ग्रैंड अपोजिशन की बात हो रही थी ना, तो उसके बाद वो पहली मरतबा था कि हमने देखा था कि दोनों जमातों में से किसी एक तरफ से इल्जामात शुरू हुए थे। मैं आपको 3-4 रोज पहले लेके चलता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ बैठ के कैफेटेरिया में चाय पीते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप उनके साथ कैसे चाय पी सकते हैं जब उनकी जमात को आप ये इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो साजिश कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की, और पीपल्स पार्टी के उनके कुछ लोग भी उनके साथ मिले हुए और आपके कायद कहते हैं कि उस साजिश को बेनकाब करेंगे बहुत जल्द। तो साजिशी लोगों के साथ बैठ के क्यों फिर आप चाय पीते हैं? देखें, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात करूंगा। इन्होंने हमेशा साजिश की है। इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की जमात को नुकसान पहुंचाया है, मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाया है। मुशर्रफ साहब को लाने वाला शख्स ये आदमी था जो कि जिसका नाम चौधरी निसार है। इसने लॉबिंग की और कन्विंस किया मियां नवाज शरीफ को कि इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए, और उसके बाद दूसरा ओहदा भी दिलवाया इसको। तो ये साजिशी लोग होते हैं जमात में। बाकी बहुत अच्छे लोग हैं जो नहीं चाहते, वो खुद इससे इख्तलाफ करते हैं। इनके अंदर फिरौनियत है, इनके अंदर इनका एटीट्यूड ही नहीं समझ में आता। ये अकले कुल समझते हैं अपने आप को। पूरी असेंबली का आज माहौल इन्होंने खराब किया। सिर्फ इनकी वजह से आज असेंबली का माहौल खराब हुआ, जिसकी पिक्चर आप सब ने देखी, वसीम साहब, पूरे मुल्क बल्कि दुनिया में देखी गई। वसीम साहब, तो फिर एक और माजरत जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से आनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साजिशी करार नहीं दिया है। सिर्फ चौधरी निसार साहब हैं जो कि साजिश कर रहे हैं और शायद अपनी भी जो कायदे उनके खिलाफ जाके साजिश कर रहे हैं, और पार्टी का उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है हुकूमत गिराने का या साजिश करने का। देखें, ये सियासत में चलता रहता है जिसका आप जिक्र कर रहे हो, और जो मैं कह रहा हूं ये भी होता है। ये दोनों चीजें साथ चलती, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। तो हम चाहते हैं कि हम इश्यूज पे, पाकिस्तान के इश्यूज पे मिलके बैठें, और काफ़ी हद तक हमारा इत्तेफाक भी है। करप्शन है, लोड शेडिंग है, हम इन्हें गाइड करते हैं कि पंजाब जो आधे ज़्यादा मुल्क का हिस्सा आपके कंट्रोल में है, उसमें बेटरमेंट लाएं। तो हमारी ये बातचीत चलती है इनसे। मगर
आप देखें हर थोड़े दिन बाद पर्सनल एजेंडा आ जाता है असेंबली के अंदर, 1.5-2 घंटे की तकरीर सबको सुननी पड़ती है और उसमें सिर्फ पर्सनल एजेंडा होता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, डीएचए का बिल, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो इस किस्म के पर्सनल एजेंडे नहीं होने चाहिए। इससे बालातर होकर आवाम के इशू पे अगर ये किसी चीज पे बहस करते, बात करते, तो हम बिल्कुल इनके साथ होते। ठीक है, तो मुझे ये बता दें, एक चीज ये क्लियर कर दें कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत को गिराना चाहती है मार्च में सेनेट इलेक्शन से पहले? देखें, मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने आइसोलेट करवा के रख दिया है नून को, हर सियासी जमात से दूर कर दिया है, इश्यूज से दूर कर दिया है। आज आप देखें, अगर आप इनका धरना देखते, जो कि 2-3 दिन से धरना हो रहा था, उसमें आप अवाम देखते, पब्लिक देखते, आपको बिल्कुल चंद लोग नजर आ रहे थे। चंद लोग नजर आ रहे थे, चंद लोग नजर आ रहे थे, ये कहा आपने? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर बाद में जिस दिन मियां साहब आए, उस दिन इन्होंने काफी लोगों को बुलाया ताकि रश नजर आए। तो आइसोलेशन की तरफ चले गए हैं ये, नॉन इश्यूज पे ज्यादा सियासत कर रहे हैं, जैसे कि आज की इन्होंने। इश्यूज पे आना चाहिए इनको। अगर ये इश्यूज पे आते तो हम जो कहते आ रहे हैं फ्रेंडली ऑपोजिशन, आधे से ज्यादा मुल्क पे रूल भी कर रहे हैं और फ्रेंडली ऑपोजिशन भी शो कर रहे हैं, मगर आज ये समझते हैं, इनको खौफ है कि आने वाला वक्त जो सेनेट का इलेक्शन है या मजीद उससे आगे जो इलेक्शन है नेशनल, उसमें ये अपने आप को अलग देख रहे हैं, इनकी सीटें जाती भी नजर आ रही हैं। इसलिए इस किस्म की पॉलिसीज ये मुरतब कर रहे हैं जिसमें अफरा तफरी फैले इन द असेंबली एंड आउटसाइड। इस पर वसीम साहब मजीद बात करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपसे इस पर जरूर कहेंगे कि आपका कहना है नून लीग आइसोलेशन में जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं नून लीग में जो कि इस जमात को आइसोलेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। चंद रोज़ पहले हम यही सवाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से भी करते थे कि क्या आपकी जमात भी आइसोलेशन की तरफ जा रही है। आप खुद कहते थे हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन अब आप जो है हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी भी आपके साथ है, काफ लीग भी आपके साथ है, एएनपी भी आपके साथ है। तो सियासत में कोई बड़ी बात नहीं होती। आइसोलेशन में अगर आज नजर आ रहे हैं तो कल आपके साथ जो है बड़ी तादाद में पार्टीज मौजूद होंगी। दूसरा, हम बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कुछ पॉलिसीज़ पर, वहाँ पर भी हमें इनकन्सिस्टेंसी नजर आती है। उसके जवाब लेंगे वसीम साहब से आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।